Hello India, welcome to Indian AI Production. Machine Learning and Data Science, Beginner to Professional Hands-on Python कोर्स इन हिंदी। इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सीरीज में आज हम स्टडी करने वाले हैं नए एल्गोरिदम के बारे में। और आज का हमारा एल्गोरिदम है पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं और इसको प्रैक्टिकली हम किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, इसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा आज का एजेंडा क्या होगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन, नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। और पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन क्यों बोलते हैं इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी हमने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको हम प्रैक्टिकली किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं रियल वर्ल्ड डेटा के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि जो पॉलिनोमियल रिग्रेशन एल्गोरिदम है वो कौन सी सिचुएशन हम इस्तेमाल करेंगे और हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब हमारा डेटा लीनियर फैशन में रहता है तो उस वक्त हम मैक्सिमम तौर पे लीनियर रिग्रेशन मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 इंटू बीटा एक्स। अब यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन को पूरा डिटेल में समझने के लिए और उसको प्रैक्टिकली किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इसको समझने के लिए आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएंगी, वो ट्यूटोरियल देखना आपको जरूरी है। उसी के बाद आप पॉलिनोमियल रिग्रेशन समझने की कोशिश करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे डेटा दे सकते हो, ये जो हमारे पास डेटा सेट है राइट। अब ये डेटा आप देख सकते हो थोड़ा कर्व फॉर्मेट में, और यहाँ पे इस डेटा के ऊपर हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल परफॉर्म किया है, मतलब फिट किया है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल सही तरीके से फिट नहीं हो पा रहा है, और इसका इस्तेमाल करके हम डेटा को टेस्ट करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा एरर मिल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में इस टाइप के डेटा के ऊपर हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल परफॉर्म नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें कोई दूसरा मॉडल यूज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा मल्टी लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो जैसे कि हमने नाम सुना है मल्टी लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो जब हमारे पास मल्टीपल डेटा रहता है, मतलब मल्टीपल फीचर्स रहते हैं, तो उस वक्त हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास y इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस अप टू बीटा n। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास नंबर ऑफ फीचर्स रहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी यहाँ पे हमारे पास फीचर्स है उसका पावर कितना है, उसका पावर है 1। यहाँ पे 1 लिखा नहीं है हर एक के ऊपर, लेकिन इसका जो पावर है वो पावर 1 है। x1 का पावर है 1, x2 का पावर है 1 और अप टू xn का पावर है 1। तो यहाँ पे इनका पावर सेम रहेगा। यहाँ पे उसकी जो डिग्री है वो डिग्री चेंज नहीं हुई है, उसकी डिग्री सिंगल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉलिनोमियल रिग्रेशन के बारे में। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपके पास डेटा कर्व फॉर्मेट में रहता है, वो लीनियर फॉर्मेट में नहीं रहता है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस डेटा के ऊपर पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल को परफॉर्म करोगे तो आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी मिलेगी। और यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल परफॉर्म करोगे या आप फिट करने की कोशिश करेंगे तो उसकी डिग्री मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये डेटा है, इस डेटा में हमारे पास सिंगल फीचर है x1 राइट। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल रिग्रेशन का फॉर्मूला इस तरीके से आता है y इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1। और यहाँ पे आपको डिग्री मस्ट इंपॉर्टेंट है, डिग्री के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास एक ही फीचर है x1, तो x1 का फर्स्ट हम क्या करेंगे, डिग्री 1 लेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे बीटा 2, उसके बाद आपका जो पॉलिनोमियल रिग्रेशन की आपकी डिग्री 2 है तो आपको लेना पड़ेगा x1 उसकी डिग्री 2। और आप पॉलिनोमियल की जो डिग्री 3 लेना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे लिखना पड़ेगा बीटा 3 इंटू x1, उसकी पावर कितना रहेगा, उसकी डिग्री रहेंगी 3। और आपको डिग्री 4 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा बीटा 4 इंटू x1, उसका पावर रखना पड़ेगा आपको 4। तो इस तरीके से हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन काम करता है। यहाँ पे आप बोलोगे कि यार लीनियर रिग्रेशन कहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके का आपको सवाल आएगा। तो बताना चाहूंगा कि जो हमारा वेरिएबल है, इस वेरिएबल का तो पावर चेंज हो रहा है और इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप कोएफिशिएंट देख सकते हो y इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो लीनियर कोएफिशिएंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या होता है। और आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जब आपका डेटा लीनियर फैशन में नहीं रहता है, क्या रहता है, आपका डेटा लीनियर फैशन में नहीं रहता है, तो उस वक्त आपको पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल परफॉर्म करना चाहिए और आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी मिलेगी। और एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो डेटा है उसके ऊपर आपको डिग्री 1 2 3 4 5, तो ज्यादा से ज्यादा आप डिग्री मत दीजिएगा। आप ज्यादा डिग्री दोगे तो आपका जो रिग्रेशन मॉडल है वो क्या होगा, वो ओवरफिट हो जाएगा। और ओवरफिट होने के बाद क्या होगा, जब आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो आपको अच्छा खासा एरर मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन की डिग्री हाई नहीं रखनी है। डिपेंड करता है आपका डेटा का किस तरीके का स्ट्रक्चर है।
एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपका डेटा हाई रहेगा, मतलब डेटा का जो वॉल्यूम रहेगा बहुत बड़ा रहेगा, और उस वक्त आप पॉलिनोमियल रिग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे और उसी के साथ आप हाई डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो उस वक्त आपको हाई कंप्यूटेशन पावर लगेगा, आपका जो मॉडल है वो मॉडल ट्रेन होने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए पॉलिनोमियल रिग्रेशन मैक्सिमम तौर पे हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसको ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर लगता है। लेकिन आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी मिल जाती है। तो आई होप आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल रिग्रेशन किस तरीके से यूज़ किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। मैथमेटिकल इंट्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। आपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन और आपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन समझ लिया है। तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन समझना एकदम सिंपल है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, जो भी हमारा फीचर है उसका हम डिग्री हमारे अकॉर्डिंग टू ले लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इस मॉडल में जो डिग्री है वो डिग्री है 2। तो उसकी वजह से हमारा फॉर्मूला इस तरीके से आ चुका है, y इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 पावर 1 प्लस बीटा 2 x1 पावर 2, मतलब डिग्री 2। लेकिन आपकी मॉडल की डिग्री 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो उस वक्त आपका मॉडल किस तरीके से दिखेगा और उसी के साथ उसका फॉर्मूला किस तरीके से दिखेगा, तो चलो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो हमारा मॉडल है उसकी जो डिग्री है इक्वल्स टू n है। तो हमारा फॉर्मूला इस तरीके से मिलेगा, y इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 डिग्री 1 प्लस बीटा 2 x1 डिग्री 2 प्लस अप टू बीटा n x1 डिग्री n। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और जब हम ज्यादा डिग्री लेते हैं तो हमारा मॉडल इस तरीके का कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा, राइट। तो ये जो मॉडल दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये ओवरफिट हो चुका है। और ये पीछे वाला जो मॉडल है वो जनरलाइज मॉडल है। और ये जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल जैसे, तो ये अंडरफिट मॉडल है। तो ये अंडरफिट मतलब क्या होगा, जब इस मॉडल को हम टेस्ट करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा एरर मिलेगा। इस मॉडल को हम टेस्ट करेंगे तो हमें बहुत कम एरर मिलेगा। और इस मॉडल को हम टेस्ट करेंगे तो हमें नियर अबाउट 0 के आसपास एरर मिलेगा। तो ये जो मॉडल रहेगा वो ओवरफिट रहेगा और ये जो मॉडल रहेगा जनरलाइज रहेगा। मान लो यहाँ पे कोई न्यू पॉइंट आता है, यहाँ पे देखो इस जगह पे न्यू पॉइंट आता है, तो ये जो मॉडल है वो सही तरीके से हमें वैल्यू प्रेडिक्ट करके दे देगा। लेकिन मान लो इस मॉडल में सेम जगह पे हम पॉइंट आता है, नया पॉइंट, तो यहाँ पे हमें ढेर सारा एरर मिलेगा। देख सकते हो इतना डिफरेंस हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपका जो डिग्री है वो कितनी आपको रखनी है। ऐसी डिग्री रखनी है जिससे आपका जो मॉडल हो जनरलाइज हो जाए, ना कि ओवरफिट हो जाए और ना अंडरफिट हो जाए। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। और ओवरफिट और अंडरफिट के बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो चलो अब हम डायरेक्ट जंप करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, कि हम किस तरीके से हमारे पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन को पाइथन का इस्तेमाल करके किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलो अब हम जंप करते हैं जुपिटर नोटबुक के ऊपर। इस प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको लीनियर रिग्रेशन मॉडल को हम किस तरीके से प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और आपको पता नहीं है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप आई कार्ड में जाकर उस वीडियो को फॉलो कर सकते हो, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास हाउसेस की इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हमें हाउस की प्राइस को प्रिडिक्ट करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने 2 लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया है, numpy एंड pandas को। नेक्स्ट हमने डेटा को इंपोर्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये डेटा है और ये डेटा हमारे पास रॉ डेटा मिला था और उस रॉ डेटा को हमने न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है, बाथ, बालकनी, प्राइस, टोटल स्क्वायर फीट, एरिया, BHK, प्राइस पर स्क्वायर फीट, एरिया, लोकेशन। तो इस तरीके का हमारे पास न्यूमेरिक डेटा है। और उसके बाद हमें डेटा को हमने एक्स एंड वाई में स्प्लिट कर लिया है। तो जैसे कि देख सकते हो हमारे पास एक्स, और यहाँ पे एक्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो बात मतलब x1, बालकनी मतलब x2, और उसके बाद टोटल स्क्वायर फीट x3, BHK x4। तो इस तरीके से हमारे पास x4, 5, 6, 7 अप टू x107, क्योंकि हमारे पास टोटल 108 कॉलम्स है और जो 108 कॉलम है वो है प्राइस, और ये प्राइस कौन सा है, ये है y वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि x क्या है और y क्या है। नेक्स्ट हमने डेटा को ट्रेन एंड टेस्ट में स्प्लिट किया है। क्यों करते हैं आपको पता है, और आपको ये नहीं पता है तो आई कार्ड में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएंगी, आप उसको फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट हमने डेटा को स्केल किया। यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा स्केल होने के बाद हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट scikit-learn लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे, उसको हम स्क्रैच से डिजाइन नहीं करेंगे। तो चलो यहाँ पे मैं एक हेडिंग लेता हूँ, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं हेडिंग ले रहा हूँ पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें 2 क्लासेस को इंपोर्ट करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल को परफॉर्म करना है तो आपको लीनियर रिग्रेशन मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और पॉलिनोमियल फीचर का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, जो आपके पास फीचर्स है, x1 फीचर है, तो आपको
डिग्री 2 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, x1 को x स्क्वायर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको किस तरीके से करते हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रॉम sklearn डॉट लिखना है, हमें सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन मॉडल को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लीनियर अंडरस्कोर मॉडल। नेक्स्ट यहाँ से हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हम किसको इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे लीनियर रिग्रेशन। ओके, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, फ्रॉम sklearn। अब यहाँ पे आपको लिखना है डॉट और लिखना है प्री प्रोसेसिंग। क्या लिखना है, प्री प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट करना है, आपको यहाँ पे भी इंपोर्ट करना है पॉलिनोमियल फीचर्स। पी कैपिटल होना चाहिए और एफ भी कैपिटल होना चाहिए। तो चलो इनको इंपोर्ट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है पॉलिनोमियल रिग्रेशन का, उस फॉर्मूले को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारे पास एक्स फीचर है। तो एक्स फीचर्स को हमें मान लो डिग्री 2 पॉलिनोमियल हमें यूज करना है। तो एक्स फीचर को हमें x पावर 1 और x पावर 2 इस तरीके का हमारे पास डेटा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल फीचर इस क्लास का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप स्क्वायर ब्रैकेट लोगे तो आपको एक सजेशन आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे हम कितने पैरामीटर दे सकते हैं पॉलिनोमियल क्लास को। तो देख सकते हो यहाँ पे डिग्री इक्वल्स टू 2 बाय डिफॉल्ट है। आप डिग्री जितनी बढ़ाना चाहते हो तो आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे वैल्यू दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिग्री 2 ही लूंगा। ज़्यादा डिग्री लोगे तो आपका जो मॉडल है वो ज़्यादा ओवरफिट हो सकता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका मॉडल ओवरफिट हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बारे में हम आगे जाकर डिटेल में देखेंगे। तो चलो यहाँ पर मैं डिग्री 2 ले रहा हूँ। मतलब जो हमारे पास एक्स फीचर रहेगा उसके हमें 2 कॉलम मिलेंगे, x1 और x1 स्क्वायर मिलेंगे। इसी तरीके से हमारे पास 107 फीचर्स है। क्या है, 107 फीचर। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल रिग्रेशन का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे फीचर मिल जाएंगे। तो चलो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, पॉलिनोमियल फीचर को डिग्री 2 दे दी है। और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पॉली अंडरस्कोर रेग। ओके, पॉली अंडरस्कोर रेग देने के बाद हमें क्या करना है, इसको फिट करना है। तो फिट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट, हमारे पास मेथड है फिट। और फिट हमें किस डेटा के ऊपर करना है, हमें एक्स अंडरस्कोर ट्रेन इस डेटा के ऊपर फिट करना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इसको ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ पे हम लेते हैं पॉलिनोमियल अंडरस्कोर रेग डॉट, यहाँ पे लिखना आपको ट्रांसफॉर्म। और हमें कौन से डेटा के ऊपर ट्रांसफॉर्म करना है, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन। और उसी के साथ आपको एक्स अंडरस्कोर टेस्ट डेटा सेट के ऊपर भी इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे लेते हैं एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। ओके, और नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो भी हमें डेटा मिलने वाला है उसको हम एक वेरिएबल को असाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक्स अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर पॉली, राइट। और उसी के साथ मैं ले रहा हूँ एक्स अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर पॉली, राइट। तो हमारे पास 2 वेरिएबल आ चुके हैं। तो चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे जो मेन डेटा सेट है उसको पॉलिनोमियल फीचर में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इनकी साइज भी देख सकते हो, इनकी साइज कितनी हो चुकी है। डॉट लिखते हैं यहाँ पे और शेप लेते हैं। उसी के साथ इसका भी हम चेक करते हैं, जो हमारे पास टेस्ट डेटा सेट है उसका भी हम शेप चेक कर लेते हैं। डॉट लिखते हैं और शेप लेते हैं। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास टोटल कितने फीचर थे, हमारे पास एक्स फीचर थे 107। और 107 फीचर अब कितने फीचर में कन्वर्ट हो चुके हैं, 5886 फीचर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमारे पास स्मॉल स्केल डेटा भी रहेगा। तो जब हम पॉलिनोमियल फीचर अप्लाई करते हैं तो हमारे डेटा की जो साइज है वो बहुत बड़ी हो जाती है। मतलब जो हमारे पास कॉलम्स है उस कॉलम्स की साइज बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल का इस्तेमाल करके इस डेटा को हमें ट्रेन करना पड़ता है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे LR इक्वल्स टू, हम कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेंगे, अभी लीनियर रिग्रेशन मॉडल इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल को परफॉर्म करने के लिए हम लीनियर रिग्रेशन का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। बस शर्त यह कि जो भी हमारे पास फीचर्स है तो उस फीचर्स को जिस डिग्री में हमें चाहिए उस डिग्री में हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। तो चलो यहाँ पे हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल का क्लास क्रिएट कर लिया है। अब इसको हमें ट्रेन करना है। तो ट्रेन करने के लिए लिखेंगे LR डॉट, यहाँ पे हमें लिखना है फिट। उसके बाद हमें कौन सा डेटा देना है, जो हमारे पास एक्स अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर पॉली, ये हमारे पास डेटा है, इसको हमें देना है। ट्रेनिंग के लिए कॉमा लिखना है। उसके बाद वाई अंडरस्कोर हमें ट्रेन डेटा देना है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो ट्रेन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इस मॉडल को ट्रेन होने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे डेटा की साइज कितनी है, टोटल हमारे पास 5886 कॉलम्स है। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपके सिस्टम का पावर कम होगा तो आपको थोड़ा और टाइम लगेगा, डिपेंड करता है
आपकी सिस्टम कौन सी है। तो चलो अब हमारे पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन को हम ट्रेन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल अभी ट्रेन हो चुका है। इसको नियर अबाउट गूगल कोलैब में मुझे 2 to 3 मिनट लगे हैं और आपके सिस्टम में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूंगा कि आप गूगल कोलैब का इस्तेमाल करो। ओके, तो अब हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है, हमें स्कोर चाहिए, उसका हमें स्कोर चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, LR डॉट लिखेंगे स्कोर, और स्कोर में हमें क्या देना पड़ता है, देख सकते हो हमें एक्स वैल्यू देनी है और वाई वैल्यू देनी है। तो हमें यहाँ पे देना है एक्स अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर, हमें लेना है पॉली, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल फीचर लेने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमें देना है वाई अंडरस्कोर टेस्ट, राइट। तो चलो अब हम क्या करते हैं, हमारा स्कोर निकालते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्कोर निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जस्ट यहाँ पे मैं कॉमा ले रहा हूँ सजेशन के लिए। तो देखो हमारा स्कोर फाइंड करने के लिए हम R2 इस स्कोर मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, जस्ट फॉर्मूला है ये 1 माइनस यू, मतलब यहाँ पे क्या होता है वाई हैट माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई ट्रू माइनस वाई ट्रू डॉट मीन और उसका होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम स्कोर निकालते हैं। बेस्ट स्कोर कौन सा रहता है 1, और वर्स्ट स्कोर कौन सा रहता है 0। और यहाँ पे हम परसेंटेज में भी बात कर सकते हैं, 0% से लेकर 100% तक, तो ये हमारा स्कोर रहता है। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और हम स्कोर फाइंड करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे हमें स्कोर मिला है 0.99.7%। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्कोर है बहुत बड़ा स्कोर है। इतना स्कोर प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इस मॉडल ने हमारे इस डेटा सेट के ऊपर हमें 99.73% स्कोर दिया है, मतलब अच्छा खासा स्कोर है, नियर अबाउट 1 है, राइट। तो ये स्कोर बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा मॉडल अंडर फिट हुआ या ओवर फिट हुआ है, ये भी हमें चेक करना पड़ता है। फिलहाल इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा स्कोर है बहुत अच्छा है, और अभी हमें क्या करना है, हमें प्रेडिक्ट करना है, राइट। इस तरीके से हमने मॉडल को तो ट्रेन कर लिया है, लेकिन हमारे पास अभी प्रेडिक्ट करना है। तो प्रेडिक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, LR डॉट यहाँ पे लिखना पड़ता है प्रेडिक्ट, इस मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, जस्ट अभी हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर पॉली, यहाँ से मैं क्या करूँगा, फर्स्ट होम की इंफॉर्मेशन लूँगा। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 0, मतलब 0th रो और ऑल कॉलम, और हमें जो भी डेटा इसको हमें 2D डायमेंशन में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक्स्ट्रा स्क्वायर ब्रैकेट। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो हमें हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करके मिल चुके। हमें हाउस की प्राइस ये बोल रहा है कि 80 लाख रुपीज़ का हाउस है, और जब आपके पास ढेर सारे हाउसेस की इंफॉर्मेशन है और उसकी आपको वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मतलब प्राइस प्रेडिक्ट करनी है, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपको लिखना है LR डॉट प्रेडिक्ट, और जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीपल हाउसेस की इंफॉर्मेशन दे देनी है। तो हमारे पास मल्टीपल हाउसेस की इंफॉर्मेशन फिलहाल एक्स टेस्ट अंडरस्कोर पॉली में है, क्योंकि हमारे पास और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं, तो इसी को हम टेस्ट करेंगे, और जो भी हमें वैल्यू मिलेंगी उसको हम असाइन करेंगे वाई प्रेडिक्ट को या वाई प्रेड को। चलो यहाँ पे लिखते हैं वाई प्रेड, और इसको हम कॉल करते हैं ताकि हमें पता चलेगी कौन सी वैल्यू उसने प्रेडिक्ट की है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि फर्स्ट हाउसेस की इसने वैल्यू प्रेडिक्ट की है 80 लाख रुपीज़, सेकंड की 40 लाख, थर्ड की 120 लाख, और हमें एक्चुअल वैल्यू को कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई अंडरस्कोर टेस्ट, ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है। तो चलो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू भी 80 है, 40 है, 120 लाख है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा मॉडल ने एकदम हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे दी है, राइट। जैसे कि 80 यहाँ पे है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, मतलब एरर कुछ भी नहीं है। देख सकते हो यहाँ पे 0 एरर। ऐसा कैसे हो गया, बिल्कुल ऐसा हो सकता है आपका मॉडल सही तरीके से ट्रेन हो जाए तो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान भी रखना कि आपका मैक्सिमम तौर पे हमें 100% एक्यूरेसी तभी मिलती है जब आपका मॉडल ओवरफिट हो जाता है, राइट। तो हमें देखना पड़ता है, और इसके बारे में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हम आगे चल के देखेंगे आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो चलो फिलहाल हम यही कंसिडर करें कि जो हमारा मॉडल है वो बहुत बेस्ट मॉडल है, उसने हमें 99.73% एक्यूरेसी दी है, लेकिन हमें एरर निकालना है। क्या करना है, हमें एरर निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम रूट मीन स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इसका कोड है, साइकिटलन से हम मैट्रिक्स इस मॉड्यूल से इंपोर्ट करेंगे मीन स्क्वायर एरर, और उसके बाद मीन स्क्वायर एरर को हमें देना है वाई टेस्ट और वाई प्रेड देना है। तो हमारे पास वाई प्रेड यहाँ पे है वैल्यू, और वाई टेस्ट हमारे पास वैल्यू है, तो हमने इसको दे दिया है। तो उससे हमें क्या मिलेगा, मीन स्क्वायर एरर मिलेगा, और मीन स्क्वायर एरर मिलने के बाद हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे नमपाई लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके। और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, मीन स्क्वायर एरर को कॉल किया और रूट मीन स्क्वायर एरर को कॉल किया।
तो जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमें वैल्यू मिल जाएगी। और आपको मीन स्क्वायर एरर क्या होता है ये पता नहीं है, तो इसके बारे में हमने पिछले ट्यूटोरियल में पूरे डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इसकी भी आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएंगी या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। तो चलो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो मॉडल है वो कितना एक्यूरेट है और उसमें कितना एरर है, तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। वाओ, आप देख सकते हो कि जो हमारा मॉडल है उसने रूट मीन स्क्वायर एरर 7.27 इतना ही डिफरेंस है। इसका मतलब ये कि हमारा जो मॉडल है वो बेस्ट मॉडल है। आई होप आपको समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन हम किस तरीके से ट्रेन करते हैं। तो चलो इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं। आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे ओवरफिटिंग क्या होता है, अंडर फिटिंग क्या होता है, और ओवरफिट अच्छा है या अंडरफिट अच्छा है या दोनों ही बुरे हैं, तो उससे अच्छा क्या है इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो चलो आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हो, अच्छा नहीं लगा तो आप उसको डिसलाइक कर सकते हो। आपको कोई भी सवाल है सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आपको ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। और आज हमने जो भी आपको पढ़ाया है उसका आपको सोर्स कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएंगी, वहां से आप उस सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।